अगर आप उम्रा करने जा रहे हैं फिर भी ये वीडियो लाजमी देखिए। अगर उम्रा करने नहीं जा रहे तब भी ये वीडियो लाजमी देखिए, क्योंकि आज की ये वीडियो आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। अगर आप नहीं जा रहे तो आपका कोई रिलेटिव, कोई दोस्त, कोई फैमिली फ्रेंड जा रहा है तो उसको ये वीडियो शेयर कर दें, ताकि इसका किसी ना किसी तरीके से आपको लाजमी बेनिफिट हासिल होगा। और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि तमाम तर लोगों की रहनुमाई करूं, जो भी पाकिस्तान में रहता है, नेपाल में है, भूटान में है, इंडिया में है, बांग्लादेश में है, किसी भी कंट्री से ताल्लुक रखता है, उसको इस वीडियो का बहुत ज्यादा फायदा होगा। बल्कि तमाम दुनिया के मुसलमानों को जो भी उम्रा करने की, हज की ख्वाहिश रखते हैं, सऊदी अरबिया में जाना चाहते हैं, उसको ये वीडियो लाजमी फायदा देगी। क्योंकि इस वीडियो में जो मैं मालूमात आपको देने जा रहा हूं और जो लोगों के जहनों में सवाल हैं उनके जवाबात देने जा रहा हूं, वो तकरीबन कॉमन क्वेश्चन आंसर हैं। और मोस्टली जो नए लोग जा रहे हैं उम्रा के लिए, उसको ये वीडियो बहुत ज्यादा फायदा देगी, उनके लिए बहुत ज्यादा भलाई का बायस बनेगी। तो इस वीडियो में बहुत ज्यादा जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा कि जो भी शख्स उम्रे पे जाता है उसके जहन में कौन से सवालात होते हैं, और साथ ही उनके आपको जवाबात भी बताऊंगा। सबसे पहले दोस्त पूछते हैं कि हमें उम्रा पर जाने के लिए एयरलाइन कौन सी करवानी चाहिए, तो उनको मैं बताता चलूं कि एयरलाइन टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल सम टाइम अगर आप पाकिस्तान से है तो आपको PIA की फ्लाइट सस्ती पड़ती है, सऊदी एयरलाइन एक्सपेंसिव पड़ती है। सम टाइम ये भी होता है दोनों का फेयर इक्वल हो जाता है। सम टाइम आपको फ्लाइनास सस्ती पड़ती है। और ये भी होता है कि रमजानुल मुबारक में बहुत ज्यादा रश बढ़ने की वजह से फ्लाइट रेट एक्सपेंसिव हो जाते हैं, जबकि रबीउल अव्वल में टिकटें बहुत ज्यादा सस्ती हो जाती हैं। इसी तरह जैसे ही हज खत्म होता है, साथ ही मुहर्रमुल हराम से यकम मुहर्रम से उम्रा शुरू होता है, तो बहुत ज्यादा लोगों का रश होने की वजह से फ्लाइट टिकट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। और इसी तरह अगर आप ज्यादा अफोर्डेबिलिटी रखते हैं तो फिर आप एमिरेट्स एयरलाइन, सऊदी एयरलाइन, इतिहाद एयरलाइन, तुर्किश एयरलाइन, कोई अच्छी एयरलाइन करवा सकते हैं, कतर एयरवेज करवा सकते हैं। और अगर आप अफोर्डेबिलिटी नहीं रखते तो फिर आप वाया के साथ जा सकते हैं। आप चाहें तो किसी और कंट्री से होते हुए सऊदी अरबिया चले जाएं, उस तरह आपको फ्लाइट का जो फेयर है तकरीबन 10,000 रुपीज सस्ता पड़ जाता है। और इसी तरह आप ये देखें कि आपके कंट्री से सऊदी अरबिया की डायरेक्शन कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप पाकिस्तान के पेशावर या इस्लामाबाद में रहते हैं, यहाँ से फ्लाइट फ्लाई करती हुई कराची वाली साइड से सऊदी अरबिया जाती है, तो अगर आप कराची से टिकट करवाते हैं आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ती पड़ती है। इसकी निस्बत आप अगर लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर से करवाएंगे आपको एक्सपेंसिव पड़ेगी। सिमिलरली अगर आप पेशावर से बाय ट्रेन चले जाते हैं कराची में तो आपको फेयर काफ़ी ज़्यादा कम पड़ेगा, और यहाँ से आप टिकट करवाकर आगे बाय एयर सऊदी अरबिया जा सकते हैं। और बाज़ लोग तो मैंने देखा है कि वो बाय बस भी जाते हैं, कुछ लोग पैदल भी माशाल्लाह से जाते हैं। सेकंड आपको बताता चलूं कि आपने जब भी उम्रा के लिए जाना है, ये जो छोटी छोटी चीज़ें आप साथ ले जाते हैं, जैसा कि आप वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें ले गए, नमक, मिर्चें, चीनी, पत्ती, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें साथ औरतें मोस्टली बांध कर ले जाती हैं जो फर्स्ट टाइम जाती हैं, या स्पेशली जो गाँव से होती है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वाफर मिकदार में और सस्ती दस्तयाब होती है। आपको ये चीज़ें साथ नहीं लेकर जाना चाहिए। आपको लेकर जाना चाहिए, कोशिश करें एहराम 2 लेकर जाएं। एक एहराम आप कपड़े का ले लें, दूसरा एहराम आप टावल का बना हुआ ले लें। उसकी वजह यह है कि टावल का बना हुआ जो एहराम है ये आपके जिस्म से बार बार स्लिप नहीं होता, ये आपके जिस्म के साथ चिपक जाता है, आपको बार बार सीधा करने में परेशानी नहीं होती। इसकी निस्बत जो कपड़े का एहराम है वो बार बार स्लिप होता है, बार बार आपको फिर दोबारा से उठाकर कपड़ा दोबारा से अपने कंधे पे डालना पड़ता है। दूसरा एक और बात आपको बताता चलूं, चूंकि मक्का पाक में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, मौसम गर्म होता है, तो वहाँ पे कपड़े का एहराम आपको वैसे रीजनेबल रहता है, स्लिप होता है लेकिन वो गर्मी की निस्बत काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल रहता है एज कम्पेयर टू टॉवल एहराम। क्योंकि टॉवल एहराम जो है ये थोड़ा सा मोटा होता है, इसमें आपको पसीना ज़्यादा आता है। इस तरह ख़वातीन भी अबाए कम अज़ कम 2 लेकर जाएं, क्योंकि एक लेकर जाती हैं। एहराम भी इस तरह आपने एक उम्रा कर लिया है तो कहने वाले कहते हैं कि उसके बाद आप एहराम को अच्छी तरह से धो के फिर दोबारा नया उम्रा जो करेंगे धुले हुए एहराम का करें। इसलिए आपके पास अगर 2 एहराम होते हैं तो फिर आपके लिए आसानी पैदा हो जाती है, 3 होंगे फिर उससे भी ज़्यादा आसानी पैदा हो जाती है। एक बात का आपने खास ख्याल रखना है कि आपने पीछे पहनने वाला एक कपड़े का बैग लाजमी कैरी करना है, ले लेना है। उसकी वजह यह है कि मस्जिद हरम शरीफ में भी और मस्जिद नबवी में भी पत्थर जो होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है और सम टाइम गर्म भी होता है। तो वहाँ पे आप जो लोग पहले जा चुके हैं उनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस है कि बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। मस्जिद नबवी शरीफ में तो मेरे ख्याल से एक गेट से दूसरे गेट तक जाते ही 800 मीटर तक का फासला पड़ जाता है, और हरम शरीफ में भी आपको 300-400 मीटर चलना पड़ता है।
जिसकी वजह से आपके पाँव की हड्डी में दर्द होना शुरू हो जाती है। अगर आप वहां पे कोई कपड़े का बना हुआ जूता पहन लेंगे और कोई वैसे सिंपल सा जूता पहन लेंगे फिर आप चलेंगे तो आपको आसानी पैदा होती है। इसी तरह जूते वैसे भी मस्जिद नबवी शरीफ में भी और मस्जिद हरम शरीफ में भी मिसप्लेस हो जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं। लिहाजा मोस्टली लोग क्या करते हैं, कपड़े का बना हुआ बैग पहना होता है, उसके अंदर उन्होंने आबे ज़मज़म की बोतल पानी भी रखा होता है और अपने जूते भी लटकाए होते हैं ताकि उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो उम्मीद है आपको ये सामान कैरी करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। थर्ड नंबर पे काफ़ी दोस्त पूछते हैं कि हम काफिले के साथ टूर करें या अकेले टूर करें। तो आप याद रखिए कि अगर आप अकेले टूर करना पसंद करते हैं, आज़ाद रहना पसंद करते हैं, जहां चाहे जब चाहे आप घूमना पसंद करते हैं, तो फिर आप अकेले सफ़र करें। अगर आप बीमार हैं या बूढ़े हैं फिर आपको काफिले के साथ सफ़र करना पड़ेगा। काफिले वालों का एक अपना शेड्यूल होता है, वो आपको अपने शेड्यूल के मुताबिक चलाएंगे। इस टाइम पे आपको ज़ियारत करनी है, इस टाइम आपको इबादत करनी है, इस टाइम आपको फलां जगह पे जाना है, इस टाइम खाना खाना है। ये सारा शेड्यूल वो लेकर चलते हैं और आप फिर उस शेड्यूल से आगे पीछे भी नहीं हट सकते, अदरवाइज आप जवाबदेह होते हैं। तो यही वजह है कि अगर आप आज़ाद रहकर उम्रा अदा करना चाहते हैं तो फिर तो बहुत ही बेहतर है, लेकिन अगर आप काफिले के साथ जाएंगे आपको कुछ परेशानियां भी आएंगी और कुछ आपको फैसिलिटीज भी मिलेगी। नेक्स्ट आपको बताता चलूं कि जैसे ही आप मक्का पाक में दाखिल होते हैं सबसे पहले आपका काम होता है कि आपने उम्रा अदा करना है, क्योंकि आपने एहराम बांधा होता है, आपको दम पड़ने का खदशा होता है। यही वजह है कि जब आप उम्रा अदा कर लेते हैं तो आप घर से निकलते और बोर्डिंग करवाते और उसके बाद आपने मक्का पाक आना फिर उम्रा अदा करना, तकरीबन आपको 10 से 12 घंटे या इससे भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका होता है। तो आपके घर वाले भी पीछे परेशान होते हैं, राह देख रहे होते हैं कि कब आपकी कॉल आती है, कब पता चलता है कि सही सलामत हमारा बंदा या बंदी सऊदी अरबिया में पहुंच गए हैं, कोई परेशानी तो नहीं आई, उम्रा अदा कर लिया है या नहीं। इसलिए सबसे पहले लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हम सिम कौन सी खरीदें, कौन सा मोबाइल नेटवर्क बेहतर होता है। तो सऊदी अरबिया में मोस्टली लोग 3 किस्म की सिमें इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से मोबाइली सिम जो कि पाकिस्तान के अंदर आई थिंक जो जैज़ वाली सिम है मोबलिंग की, इसी का ही अरबी नाम सऊदी अरबिया में मोबाइली है और ये सेम कंपनी आई थिंक है। अगर इसके बारे में किसी और को मालूमात है तो वो कमेंट्स कर दीजिएगा। इसके अलावा एक जैन कंपनी है और एक STC कंपनी है, ये काफ़ी फेमस कंपनी है और इनमें डिफरेंट कंपनी के डिफरेंट पैकेज होते हैं। सस्ती सिम 35 रियाल की भी मिल जाती है और 80 to 90 रियाल की भी सिम मिल जाती है। जो आप सस्ती सिम लेंगे उसमें आपको 2 GB का पैकेज मिलेगा, इंटरनेशनल मिनट कम मिलेंगे, इस तरह मैसेजेस आपको कम मिलते हैं। जो आप एक्सपेंसिव सिम लेते हैं उसमें ऑलमोस्ट 15 GB या 17 GB आपको डाटा मिल जाता है, जो कि एनफ होता है, 10-15 दिन आपने रहना होता है। याद रखिएगा कि जो होटल के अंदर वाईफाई लगे होते हैं उसका भी पासवर्ड जगह जगह लिखा होता है, लेकिन वो वाईफाई एक तो उसकी स्पीड कम होती है, एक तो उसकी स्पीड लिमिट कम होती है, दूसरा इतने ज्यादा लोग वाईफाई इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि कितनी कितनी देर तो वाईफाई के सिग्नल ही नहीं आते, ऑलमोस्ट वो वर्किंग ना करने के बराबर होता है। इसीलिए आपको सिम परचेज करना पड़ेगी और मोबाइल डाटा में आपका जो इंटरनेट है वो ज्यादा अच्छे तरीके से चलेगा। उसके अलावा दोस्त काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं कि हम ज़ियारत के लिए या ट्रांसपोर्ट कौन से इस्तेमाल करें। एक तो याद रखिएगा कि जब आप उम्रा लगाते हैं, जिस शिरके का उम्रा लगता है उसी शिरके की तरफ से आपको ट्रांसपोर्ट जो है वो जद्दा से मक्का पाक, मक्का पाक से मदीना, फिर मक्का पाक, फिर एयरपोर्ट लेकर आती है और वो आपको पता है फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। वो असल में फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, वो जो आपका वीज़ा लगता है ना, इस वक्त तकरीबन 600 रियाल का वीज़ा लग रहा है। पाकिस्तानी करेंसी में देखा जाए मल्टीप्लाई आप कर लें कितने का है, 600 रियाल का आपको वीज़ा मिलता है, जो कि ई वीज़ा है सऊदी अरबिया का। 3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपको मिल जाता है। तो ये जिस शिरके का भी वीज़ा लगेगा उसके अंदर ये बेसिक ट्रांसपोर्ट आपको प्रोवाइड की जाती है, जो कि आपको जैसा मैंने बताया जद्दा से आपको मक्का पाक, फिर मदीना पाक, फिर वापस मक्का और फिर जद्दा पाक एयरपोर्ट में लेकर जाती है। लेकिन अगर आप अपने पास से टैक्सी करवाते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास ये शिरके की बस नहीं है, पैकेज के अंदर शामिल नहीं है, तो फिर आप अगर जद्दा से मक्का पाक आएंगे तो तकरीबन आपको जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वो आपको 25 से 30 रियाल लेगी। अगर आप टैक्सी करवाते हैं वो एक्सपेंसिव होगी। इसी तरह अगर आप मक्का पाक में होटल में ज़ियारत वगैरह करने जाते हैं सराउंडिंग एरियाज में, तो अगर आप मक्का पाक से सुबह सुबह फजर के वक्त भी बाहर निकलते हैं ना, कबूतर चौक के पास, शारा हिजरा और शारा इब्राहिम खलील के पास, तो यहाँ पे आप देखेंगे कबूतर चौक के पास, ये मैं जहाँ पे मेरी पिक्चर आपको नजर आ रही है ये सारा कबूतर चौक है, मेरे पीछे आपको ये कबूतर भी नजर आ रहे होंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे काफी ज्यादा गाड़ियां खड़ी होती है, लोकल गाड़ियां हैं। 10 रियाल, 15 रियाल, 20 रियाल में आपको करीब करीब की छोटी छोटी ज़ियारत ये करवा देती हैं।
और जो ज़्यादा दूर ज़ियारत होती हैं वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। और ये कुछ ज़ियारत तो आपको वहाँ पे 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट देंगे आप कर सकें। कुछ ऐसी ज़ियारत हैं कि ये गाड़ी में बैठे हुए ही दूर से आपको दिखा देते हैं और बस आगे ले चलते हैं। लेकिन ये बहुत सस्ती ज़ियारत होती है, 10 रियाल से लेकर 20-25 रियाल की आपको ज़ियारत ये पैकेज में मिल जाती है। लेकिन अगर आप प्राइवेट तौर पे टैक्सी हायर करते हैं तो वो आपको तकरीबन 80 रियाल से लेकर 120 रियाल लेंगे। उसमें अगर आप 3 से 4 लोग टैक्सी हायर कर लेते हैं फिर आपको काफ़ी ज़्यादा चीप पड़ेगी, क्योंकि 120 रियाल की भी हुई तो आप 4 लोगों में डिवाइड हो जाएगा और इस तरह आपको काफ़ी ज़्यादा बजट ट्रैवल पड़ेगा, बजट ज़ियारत पड़ेंगी। और इसी तरह अगर आप काफ़ी दोस्तों ने पूछा था कि होटल हमें कितने का मिलता है, याद रखिएगा कि जबल उमर कबूतर चौक के करीब जितने भी होटल हैं ये ज़्यादातर 5 स्टार 4 स्टार होटल होते हैं। बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे लग्जरी होटल होते हैं, आपको फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा मिलती है, खाने भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, सफाई सुथराई का भी ख्याल होता है। लेकिन ये होटल आपको एक्सपेंसिव पड़ता है, तकरीबन आपको 120 रियाल से लेकर 200 रियाल तक पर बेड के हिसाब से आपको ये होटल पड़ेगा। जबकि इसका रूम अगर 4 बेड का है तो तकरीबन आपको 800 रियाल में आपको एक पूरा रूम पड़ेगा। इसकी निस्बत अगर आप कबूतर चौक से पीछे कुबरी मुश्किला की तरफ आ जाएंगे तो वो तकरीबन 800 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक का फासला है। यहाँ पे आपको होटल मिल जाएगा 170 रियाल 150 रियाल का पूरा रूम मिल जाएगा। और अगर आप 4 बंदे हैं उसमें डिवाइड करेंगे तो आपको तकरीबन 40 रियाल पर बेड के हिसाब से रूम मिल जाएगा। पाकिस्तानी करेंसी में तो आप देखें तो 1500 से 2000 रुपए का भी आपको यहाँ पर बेड मिल जाता है और इंडियन करेंसी में तो तकरीबन 400-500 रुपए में भी आपको फी बेड मिल जाएगा। अगर आप इससे भी सस्ते होटल चाहते हैं तो आप यहाँ पे छोटी छोटी जो गलियां हैं कुबरी के करीब यहाँ पीछे आ जाएं। पीछे ये बंगालियों के होटल हैं, बल्कि ये होटल नहीं हम इसको बिल्डिंगें कह सकते हैं। इन बिल्डिंग्स में आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ते रूम मिल जाते हैं और यहाँ पे खाने वाले होटल भी रेस्टोरेंट भी बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं। और इसके अलावा आप जैसे ही मक्का पार्क से निकलेंगे आपको काफ़ी ज़्यादा फूड्स की शॉप मिल जाएंगी। आप चाहें तो आप फास्ट फूड ले लें, चाहे तो रेस्टोरेंट में चले जाएं, वहाँ पे आप मुख्तलिफ किस्म के खाने ले लें। कुछ ऐसे खाने हैं जिसके साथ फ़र्ज करें आप सालन लेते हैं तो आपको सारी रोटियां बिल्कुल फ्री दे देते हैं और 10 रियाल 12 रियाल 15 रियाल का बेहतरीन आपको मटन भी मिल जाता है, बीफ भी मिल जाता है। बेहतरीन अच्छे खाने हैं, आपको परेशानी नहीं है। इवन के जैसे ही आप मक्का पार्क से बाहर निकलते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग में जहाँ पे बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं वहाँ पे लोग खाना तकसीम भी कर रहे होते हैं। कुछ लोग ज़रूरतमंद होते हैं वहाँ से खाना फ्री में ले लेते हैं और कुछ लोग सवाब की नीयत से भी लाइनों में लग के खाना ले रहे होते हैं। वो आपकी प्रायोरिटी है कि आप कहाँ से खाना खाना चाहते हैं, किस किस्म का खाना खाना चाहते हैं। हर किस्म की आपको वहाँ पे फैसिलिटीज़ मिलेगी। इवन के कबूतर चौक से आगे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको फ्रूट्स भी पैकिंग में मिलता है डिफरेंट किस्म के, जैसा कि सेब हो गया, केला हो गया, आम हो गया, अंगूर हो गया, खजूरें हो गई। डिफरेंट किस्म के फ्रूट एक ही पैकेट में इन्होंने पैक किए होते हैं। आपको 5 रियाल 8 रियाल 10 रियाल का पूरा पैकेट दे रहे होते हैं जिसमें आपको मल्टीपल किस्म के अलग किस्म के फ्रूट मिल जाते हैं। नेक्स्ट आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि खजूरें हम कहाँ से खरीदें। ये बहुत अहम सवाल है। देखिए खजूरें तो बेहतरीन आपको जो फाइनल बात बताऊं तो मदीना पार्क से मिलती हैं। मदीना पार्क में कुछ लोग खजूरों वाले बाग में चले जाते हैं, कुछ लोग बिलाल मस्जिद के पास आके खजूरों वाला बाजार है वहाँ पे चले जाते हैं। वहाँ से भी अच्छी ताज़ा और बेहतरीन खजूरें आपको मिल जाती है। अगर आप पैकिंग में खजूरें लेते हैं तो वो आपको थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ेंगी, थोड़ी साफ़ सुथरी होती हैं। जो खुली खजूरें लेते हैं वो सस्ती होती हैं, लेकिन लोग खुली खजूरें लेकर सस्ती मिल जाती है उसको एक कॉटन वाले पैक में पैक करवाते हैं और उसके बाद ऊपर से उसको प्लास्टिक बैग में अच्छी तरह बंद करके उसको रस्सी से बांध देते हैं ताकि इनको कैरी करने में किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। और जिन लोगों ने जो 2-2 3-3 लोग या ग्रुप गया होता है उन्होंने एक एक बैग खाली भी लेकर बड़ा बैग गए होते हैं तो वो खाली बैग के अंदर वो पूरा कार्टन डाल लेते हैं। इस तरह इसको कैरी करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप मक्का पार्क से भी खजूरें खरीदते हैं तो मक्का पार्क में भी आपको डिफरेंट जगहों से खजूरें मिल जाएंगी और ऑलमोस्ट इनके रेट सेम होते हैं। मक्का पार्क में ज़्यादातर आपको पैकिंग में खजूरें मिलती है, साफ़ सुथरी आला क्वालिटी की होती है। और मदीना पार्क से अगर आपने खजूरें खरीद ली उसके बाद आपने अभी वापस मक्का पार्क में जाना है, वहाँ से जद्दा एयरपोर्ट पे जाना है तो फिर आपके लिए ये मुश्किलात पेश आती हैं कि वहाँ से आपने इतनी ज़्यादा 30 किलो 40 किलो खजूरें जो एक आदमी मोस्टली लेकर जाता है ऑन एवरेज, तो ये कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि मदीना पार्क से मक्का पार्क लेकर आना और फिर एहराम बांधा होता है, वहाँ से अपने होटल में रखनी और फिर जब वहाँ से आपने रिटर्न अपने होम कंट्री में जाना होता है वहाँ से फिर आपने बस में रखनी, एयरपोर्ट लेकर जानी, काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो कुछ लोग तो वापसी आकर मक्का पार्क से ही खरीद लेते हैं और कुछ लोग मदीना पार्क से लेकर जाते हैं। ये भी डिपेंड करता है आपकी प्रायोरिटी क्या है, जिस तरह आप चाहते हैं उसी तरह ही आपको डील किया जाता है।
और इसी तरह अगर आपने शॉपिंग करनी है तो मदीना पाक में भी आप देखेंगे तो जैसे ही गेट से बाहर निकलते हैं वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बहुत बड़े बड़े बाजार हैं, इवन के यहाँ पे स्टॉल भी लगे होते हैं और आपको डिस्काउंट में चीज़ें भी मिलती है। मदीना पाक में भी आप देखेंगे तो वहाँ पे बहुत बड़ा बाजार है। मदीना पाक में मस्जिद बिलाल के करीब एक बहुत बड़ी मार्केट भी है और मक्का पाक में भी जैसे आप बाहर निकलते हैं कबूतर चौक से लेकर मिसफिला कुबरी तक बाजार ही बाजार है, वहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं। पीछे आप गलियों में जाएंगे आपको सस्ती चीज़ें मिलेंगी, मेन बाजार पे आपको एक्सपेंसिव चीज़ें मिलेंगी। और याद रखिए आपने बार्गेनिंग लाजमी करनी है। अगर आप यहाँ पे बार्गेनिंग करेंगे तो चीज़ का रेट कम कर दिया जाता है। क्योंकि मैंने एक दफ़ा चीज़ खरीदी थी तो मेरे दोस्त ने वही चीज़ मेरे सामने खड़े हुए परचेज की थी। मैंने फिर वही चीज़ शॉपकीपर से अपने दोस्त के सामने खड़े हुए बार्गेनिंग करके उससे सस्ती ले ली, तो वहाँ से मुझे आइडिया हुआ। और इसके अलावा मैं जब मेन शॉप्स पे जाता था, जो फ्रंट पे शॉप्स होती हैं जिनके रेंट ज़्यादा होते हैं, तो वो चीज़ एक्सपेंसिव देते थे। और जो पीछे गलियों में हम चले जाते थे क्वालिटी भी वही होती थी, चीज़ भी वैसी ही होती थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हमें सस्ता सामान मिल जाता था। मस्जिद नबवी शरीफ से तकरीबन 300 मीटर के फासले पर आप देखेंगे वहाँ पे मस्जिद बिलाल है। वहाँ पे बंगालियों के भी होटल है, बहुत सस्ते होटल वहाँ पे आपको मिलते हैं। 130 रियाल में आपको पूरा रूम मिल जाता है, AC LCD फ्रिज हर चीज़ पड़ी होती है। तकरीबन आपको 20 से 25 रियाल में पर पर्सन होटल मिल जाता है और ये पूरा रूम लेंगे तो 130 रियाल में आपको मिलेगा। इसके करीब पाकिस्तानी भी होटल हैं, इंडियंस भी होटल हैं, खाने बेहतरीन सस्ते आला क्वालिटी के हैं। यहाँ पे आपको खजूरें भी अच्छी मिल जाती है, साथ ही खजूर बाजार है और यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट्स भी हैं। यहाँ पे आप तरह तरह की शॉपिंग कर सकते हैं। और अगर आप इससे भी सस्ती रहायश लेते हैं तो फिर आप मस्जिद गमामा के करीब या मस्जिद कुबा के करीब चले जाएं, वहाँ पे आपको रहायश मजीद ज़्यादा सस्ती मिल जाएगी। मैं आगे चलकर आपको मदीना पाक और मक्का पाक के जो करीब तरीन होटल हैं वो बताऊंगा, उनके रेट्स का आइडिया दूंगा। इवन के मदीना पाक में जो होटल हैं उनके आपको विजिटिंग कार्ड भी दिखाऊंगा ताकि आप उनके मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप से रब्ता कर सकें या कॉल करके वहां से होटल रूम चार्जेस पूछ सकें। और अगर आप बुकिंग करवाना चाहते हैं, जाने का इरादा रखते हैं, तो बुकिंग भी करवा सकें। और मदीना पाक में ज़ियारात जो है, जब आप फजर की नमाज पढ़ के निकलते हैं तो मोस्टली बाहर वैगन्स लगी होती हैं, सिर्फ आपसे 10 रियाल 15 रियाल लेंगी, आपको ज़ियारात वो करवाती हैं। काफ़ी ज़्यादा ज़ियारात आपको करवाती हैं और ये ज़ियारात आपको बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ती हैं क्योंकि सऊदी अरबिया में पेट्रोल का रेट बहुत ज़्यादा सस्ता है, ट्रैवल आपको बहुत सस्ता पड़ता है। लेकिन अगर आप टैक्सी करवाएंगे तो फिर आपको ज़ियारात एक्सपेंसिव पड़ेंगी। नेक्स्ट, काफ़ी दोस्तों ने पूछा है कि अगर हमारे पास अपने कंट्री की करेंसी है या किसी भी और मुल्क की करेंसी है, जैसे डॉलर करेंसी है या पाकिस्तानी या इंडियन रुपया है, तो हम कहाँ से एक्सचेंज करवाएं। तो मक्का पाक में और मदीना पाक में बहुत ज़्यादा मनी एक्सचेंजर है, आप किसी भी शॉप से जाकर मनी एक्सचेंज करवा सकते हैं। इवन के इस दफ़ा तो सऊदी अरबिया ने यह भी फैसिलिटी दे दी है कि आप ATM अगर आपके पास है, वीज़ा कार्ड या डेबिट कार्ड है और आपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन करवाई हुई है अपने कार्ड पर, तो आप किसी भी ATM से भी विड्रॉ ले सकते हैं। आपको सऊदी करेंसी में बहुत ही रीजनेबल रेट मिलता है और आप ATM के थ्रू सऊदी रियाल हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा मनीग्राम भी है, वेस्टर्न यूनियन भी है। मनीग्राम या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू आप पेमेंट, अगर आपके पास ख़त्म हो गई है या मज़ीद आप पैसे चाहते हैं तो आप अपने घर से पेमेंट मंगवा भी सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास ATM कार्ड है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आपके कार्ड पे हो रही हैं, वीज़ा कार्ड या डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड आपके पास है, चाहे डेबिट कार्ड हो चाहे क्रेडिट कार्ड हो, तो फिर भी अपने होम कंट्री से डिपॉजिट करवाकर सऊदी अरबिया में किसी भी ATM से विड्रॉ ले सकते हैं। काफ़ी दोस्तों ने पूछा था कि वीज़ा ड्यूरेशन कितना होता है, हम वीज़े पर सऊदी अरबिया में कितनी देर के लिए क़याम कर सकते हैं। तो उम्रा वीज़ा जो आप हासिल करते हैं, पहले तो आपको स्टिकर वीज़ा मिलता था, 30 डेज का वीज़ा होता था, उस पर आप 30 दिन से ज़्यादा स्टे नहीं कर सकते थे। लेकिन अब सऊदी अरबिया ने 3 मंथ का वीज़ा देना शुरू कर दिया है। आप 3 माह तक सऊदी अरबिया में रह सकते हैं और आप 3 माह तक उम्रा भी कर सकते हैं, वहाँ पे क़याम भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने 21 दिन का, 15 दिन का या 28 दिन का पैकेज लिया है तो इससे ज़्यादा आप नहीं रह सकते। आप अपनी फ़्लाइट टिकट मज़ीद आगे बढ़ा सकते हैं और आप 3 मंथ तक सऊदी अरबिया में स्टे कर सकते हैं, बार बार उम्रा। बल्कि पहले तो ये था कि आप मक्का, जद्दा और मदीना पाक के अलावा किसी और कंट्री में नहीं जा सकते थे उम्रा वीज़ा पर। इस दफ़ा आपको फैसिलिटीज़ दे दी गई है कि आप पूरे सऊदी अरबिया में जिस भी शहर में जाएं घूम फिर सकते हैं, आप ज़ियारत भी कर सकते हैं, आप टूरिज़्म भी कर सकते हैं, किसी फैमिली को, रिश्तेदार को मिल भी सकते हैं, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। और याद रखिएगा कि अगर आप किसी बच्चे को साथ लेकर जा रहे हैं और बच्चे की उम्र 2 साल से कम है तो पाकिस्तानी करेंसी में 60-65 हज़ार रुपये में उसको मुकम्मल उम्रा पैकेज मिल जाएगा। मतलब कि 60 से 65 हज़ार रुपये में आपको फ़्लाइट टिकट, होटल, वीज़ा, हर चीज़ उसमें प्रोवाइड कर दी जाएगी
और अगर बच्चे की उम्र 2 साल से लेकर 12 साल की है तो फिर टोटल पैकेज का तकरीबन 75% लगेगा मुकम्मल पैकेज हासिल करने के लिए पाकिस्तानी करेंसी में। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। और इसके साथ आपको बताता चलूं कि जो उम्रा वीज़ा फ़ी है इस वक्त पाकिस्तानी करेंसी में 2023 में जो चल रही है ये तकरीबन 600 रियाल चल रही है। कोई 580 रियाल दे रहे हैं, कुछ 600 सऊदी रियाल दे रहे हैं। पाकिस्तानी करेंसी में देखा जाए तो तकरीबन 45,000 के राउंड अबाउट बनती है अमाउंट। और जो फ्लाइट टिकट डायरेक्ट सऊदी एयरलाइन की है वो 1,10,000 1,11,000 रुपए की लाहौर इस्लामाबाद से डायरेक्ट फ्लाइट पड़ रही है। कराची से इससे कुछ सस्ती होती है, ऑलमोस्ट 1,04,000 5,000 रुपए की आपको मिलेगी। ये थोड़ा सा डॉलर का रेट अप डाउन होने की वजह से डेफिनेटली रियाल करेंसी भी अप डाउन होती है, इस वजह से रेट थोड़ा सा 2-4 हज़ार रुपए अप डाउन हो जाता है। इसीलिए जब मैं आपको रेट बताता हूं तो काफ़ी दोस्त कहते हैं कि आपने फेयर ज़्यादा बता दिया या थोड़ा सा कम बता दिया। तो जिस वक्त मैंने आपको फेयर बताना होता है उस वक्त वो करंट फेयर होता है, लेकिन आपको पता है कि डॉलर की जो फ्लक्चुएशन है ये डेली बेसिस पे होती है, इसलिए फेयर थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी हो सकता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि पहले स्टिकर वीज़ा होता था सऊदी अरबिया का, इस दफ़ा सऊदी अरबिया ने ई वीज़े का इजरा किया है। ये पेपर पे वीज़ा प्रिंट हो जाता है, आपके ईमेल एड्रेस पर ही आ जाता है, ये आपका पासपोर्ट पे पेस्ट नहीं होता। और ये 3 दिन के अंदर अंदर आपको वीज़ा लग के आ जाता है। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट, आईडी कार्ड वैलिड, 6 मंथ पासपोर्ट वैलिड, आईडी कार्ड आपको वैलिड चाहिए होता है और आपको 2 अदद पिक्चर चाहिए होती हैं 2x2 साइज की, और आपको वीज़ा लगकर आ जाता है। कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। और मुसलमानों के लिए जो भी उम्रा करने की सआदत नसीब करना चाहता है, तकरीबन 99% वीज़ा रेशो है सऊदी अरबिया के लिए। सिर्फ जो लोग ब्लैक लिस्ट हैं उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, अदरवाइज ऑलमोस्ट हर एक का वीज़ा लग जाता है। और काफ़ी दोस्तों ने पूछा था कि हम मक्का से मदीना पाक आएंगे अगर अपने पैसों पे तो उसकी कितनी कॉस्ट होगी। तो सबसे सस्ता तरीन तरीका तो ये है कि अगर आपको कोई शिरके की बस मिल जाती है तो वो 25-30 रियाल लेकर आपको मक्का से मदीना पाक तकरीबन 7 घंटों में पहुंचा देती है। लेकिन अगर आप टैक्सी करेंगे आपको 400 से 600 रियाल रुपये लेंगे, 400 से लेकर 600 रियाल लेंगे और वो आपको मक्का से मदीना पाक पहुंचाएंगे। बुलेट ट्रेन सबसे बेस्ट है, ऑलमोस्ट 170 रियाल बुलेट ट्रेन पे आपके चार्जेस होंगे और आप 2 से 2.5 घंटे के अंदर मक्का से मदीना पाक जा सकते हैं। लेकिन सबसे सस्ता तरीन ज़राई यही है कि आप शिरका की बस ढूंढें। शिरका की बस आपको सबसे सस्ते में 30 रियाल 35 रियाल मैक्सिमम 50 रियाल में आपको मक्का से मदीना पाक लेकर चली जाती है। लेकिन अगर आपका वीज़ा जो है जिस शिरके का है उसी शिरके की बस आपको लेकर जा रही है तो फिर आपके लिए ये ट्रैवल बिल्कुल फ्री होगा, आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे। और काफ़ी दोस्तों ने पूछा कि हम आबे ज़मज़म अगर वापस अपने घर लेकर जाना चाहते हैं तो क्या 5 लीटर से ज़्यादा लेकर जा सकते हैं। तो आपको बताता चलूं को जो आपने हैंड कैरी करना है बोतल को वो 5 लीटर से ज़्यादा आप नहीं लेकर जा सकते। अलबत्ता मैंने खुद ऐसे किया था और काफ़ी दोस्तों ने भी ऐसे किया है कि जो लोग पैकिंग करके आबे ज़मज़म को और बोतलों में डालकर ऊपर उसका ढक्कन अच्छी तरह बंद करके जो टेपिंग करते हैं, टेप से उसको बंद कर देते हैं या उसको डबल ट्रिपल शॉपिंग बैग लगा देते हैं और ऊपर टेप कर देते हैं जिसका लीकेज होने का बिल्कुल खतरा नहीं होता, और उसको बड़े बैग में डालकर लेकर जाते हैं, ऊपर उसके सामान रख लेते हैं, तो उनको किसी किस्म की रोक टोक नहीं होती, ना ही उनको इमिग्रेशन वाले पूछते हैं। वो जितना चाहे आबे ज़मज़म बड़े बैग में डालकर लेकर जा सकते हैं। सिर्फ एहतियात यही करनी है कि बोतल लीक ना हो, उससे एक तो आपका बैग, आपके बैग में जितना सामान है वो सारा खराब होगा, दूसरा ये है कि आपकी वजह से दूसरे मुसाफिरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा और हो सकता है अगर बैग लीकेज हुआ तो आपका वो सारा सामान निकलवा लें और आबे ज़मज़म उसमें से निकलवा लें। लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से पैक करते हैं तो जितना चाहे आप आबे ज़मज़म बैग में डालकर लेकर जा सकते हैं। और आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, आबे ज़मज़म अगर आप एयरपोर्ट से लेते हैं तो वो आपको जो 5 लीटर की बोतल मिलेगी 8.5 रियाल की विद कार्टन पैकिंग मिलेगी। और अगर आप किसी भी जगह से मक्का पाक से, बाजार से, किसी शॉपिंग सेंटर से लेते हैं तो फिर आपको 15 रियाल की कार्टन पैकिंग में मिलेगी। और अगर आप मक्का पाक से या किसी भी जगह से आबे ज़मज़म खुद बोतलों में भर कर ले जाते हैं तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जितना चाहे लेकर जा सकते हैं। और याद रखिएगा कि मक्का पाक के करीब एक अल बैक है और मदीना पाक के करीब भी अल बैक है। लोग वहाँ का चिकन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है, अल्लाह पाक ने इनको बहुत ज़्यादा इज्जत दी हुई है। जब भी आप उम्रे पे जाएं आप अल बैक को लाजमी ट्राई करें। लेकिन अल बैक में इतना ज़्यादा रश होता है कि बाज़ औक़ात तो घंटों घंटों लाइन में लगना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से बारी आती है। सिर्फ रश उस वक्त कम होता है जब मक्का पाक या मदीना पाक में जमात का टाइम होता है, अदरवाइज बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं और बहुत मुश्किल से आपकी बारी आती है। जो लोग गए हुए हैं अल बैक को ट्राई किया हुआ है, नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं कि अल बैक की आपको कौन सी आइटम अच्छी लगती है और क्या वाकई वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है।
मदीना पाक में सिर्फ और सिर्फ 300 मीटर के फासले पर मस्जिद बिलाल के करीब जो होटल है उनका मैं विजिटिंग कार्ड भी सामने चला दूंगा। आप उसका मोबाइल नंबर देख लीजिए, एड्रेस देख लीजिए। गूगल मैप से भी आप फाइंड कर सकते हैं कि मदीना पाक से कितने फासले पर वो होटल है। और जो मैं आपको विजिटिंग कार्ड दे रहा हूँ उस पर व्हाट्सएप नंबर है, वहां से भी आप मालूमात ले सकते हैं। बुकिंग चाहे तो बुकिंग भी कर सकते हैं। सबसे पहले जो होटल है वो अब्दुल्ला अर्रादी होटल है। उसके बाद फंदक सफ़ा अल मनहल होटल है। फंदक सफ़ा अल मनहल भी बहुत बेहतरीन होटल है और इसकी ऑलमोस्ट 2 ब्रांचेज हैं और वो भी करीब करीब हैं मदीना पाक के अंदर। इसके बाद आ जाता है लुलु अल खलीज रकम। ये भी एक फंदक है। फंदक अरबी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब होटल होता है। इसके बाद आ जाता है फंदक अब्बास होटल। फंदक अब्बास होटल बहुत बेहतरीन होटल है और ये जो मैंने होटल बताए हैं मदीना पाक से तकरीबन 300 मीटर के फासले पर है, ज्यादा दूर नहीं है। और सस्ते होटल आपको मिलते हैं। ये सस्ते होटल आपको मिलेंगे, हर तरह की फैसिलिटीज मिलेगी और यहाँ पे सस्ते तरीन इंडियन और पाकिस्तानी खानों के होटल भी हैं जहाँ पे आप मुख्तलिफ किस्म का अच्छा खाना खा सकते हैं। और ये ज्यादातर होटल 3 बेड, 4 बेड और 5 बेड पर मुश्तमिल होते हैं। एक होटल आपको 130 रियाल का भी मिलता है, तो अगर 4 बेड हैं तो आप 4 लोगों पे डिवाइड करेंगे तो आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। और इसी तरह मक्का पाक में जो करीब तरीन होटल है जबल उमर के, मोस्टली यहाँ पे 5 स्टार होटल हैं। और यहाँ पे शारा इब्राहिम खलील और शारा हिजरा के दोनों तरफ में बहुत ज्यादा होटल है। आप कोई भी होटल बुक करवा सकते हैं, लेकिन आप पहले 3-4 होटल देखें, इनको कंपेयर करें, जो आपको अच्छा लगे उसको आप बुकिंग करवा लें। मक्का पाक में जो मोस्टली बहुत ज्यादा अच्छे और फेमस होटल हैं इनके मैं आपको नाम बता देता हूँ। इनमें फंदक लुलु अल खलील होटल है, फंदक अम्मार अल सुल्तान होटल है, बहुत ही बेहतरीन शानदार होटल है। फंदक अल इलिया अल हरम होटल है। इसके बाद फंदक नवारतुश शम्स होटल है और ये मेन रोड पर ही वाक़या है। बल्कि जैसा मैंने आपको बताया कि कुबरी मिसफिला जो है, जिसको ओवरफ्लाई भी बोलते हैं, पुल बना हुआ है 1050 मीटर के फासले पर है मस्जिद हरम शरीफ की बाउंड्री से लेकर। इनके दोनों तरफ होटल ही होटल हैं और बेहतरीन बाजार और खाने वाले रेस्टोरेंट हैं। इसके अलावा अगर आप वाया दुबई उम्रा करना चाहते हैं तो आप दुबई का ट्रांजिट वीज़ा लगवा लें। अगर विजिट वीज़ा लगवाना चाहते हैं दुबई का विजिट वीज़ा लगवा लें। आप वाया की फ़्लाइट ले लें, बेशक आप एमिरेट्स एयरलाइन ले लें, इतिहाद एयरलाइन ले लें। यहाँ से आप पहले दुबई चले जाएं, वहाँ पे 5-7 दिन विजिट करें, उसके बाद आप उम्रा करके वापसी अपने होम कंट्री में आ जाएं। अगर आप वाया तुर्की जाना चाहते हैं तो तुर्किश एयरलाइन करवा लें। तुर्किश एयरलाइन का जो विजिट वीज़ा है तुर्की का वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तकरीबन 50-52 हज़ार रुपए का वीज़ा है और उसके बाद आपका कोई 50-60 हज़ार रुपए 5-6 दिन का तुर्की में भी स्टे का एक्सपेंस आएगा। लेकिन अगर आप तुर्की का ट्रांजिट वीज़ा लेते हैं उससे पहले आपको सऊदी अरबिया का उम्रा वीज़ा हासिल करना पड़ेगा। उसी बेस पे आपको तुर्की का ट्रांजिट वीज़ा मिलेगा जो कि बहुत ज़्यादा सस्ता वीज़ा होता है। उसके जरिए से आप 60 से 70 हज़ार रुपए में टोटल तुर्की का 5 से 6 दिन का विजिट करके सऊदी अरबिया चले जाएं, वहां से उम्रा करें, फिर तुर्किश एयरलाइन पे वापस आप तुर्की में आएं और उसके बाद सीधे पाकिस्तान या इंडिया या जिस भी अपने होम कंट्री में है वहां पे आप जा सकते हैं। तो ये तमाम तर मालूमात थी, बड़ी डिटेल और वजाहत के साथ जितना हो सका मैंने बयान की है। उम्मीद है आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी और आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा बेनिफिट देगी। मजीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए एलीट साकिब यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर लाजमी करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।